मेहता जी, आपको अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये झंडा आपके लिए है, तिरंगा लहराइएगा और मुँह मीठा कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये झंडा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर व्यक्ति, देश का नागरिक अपने घर पे झंडा लहराएगा, और मैं अपने परिवार के साथ इस झंडे को अपने घर पे लहराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, मेरे साथ हैं नरेंद्र मेहता जी। नरेंद्र मेहता जी कुछ दिनों के लिए संन्यास जैसा ले लिया था इन्होंने, और तब जाकर के इसी शहर ने ये मांग किया था कि नरेंद्र मेहता जी, आपको ऐसे वापस नहीं जाने देंगे, आपको शहर के लिए आना पड़ेगा। और जब से ये आए हैं, आप यकीन जानो दोस्तों, मीरा भाईंदर बीजेपी में हर्षोल्लास है, और लोगों में जो एक एनर्जी है वो देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल 2 दिन पहले कार्यकर्ता मेलावा सम्मेलन में झंडा जब मेहता जी लहरा रहे थे तो तालियों से हॉल गूंज रहा था। क्या कहेंगे इस अमृत महोत्सव के बारे में? नहीं, हम सब देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव का साल है कि अमृत महोत्सव पूरे देश में हर परिवार का व्यक्ति मना रहा है। और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि इस बार देश का हर नागरिक अपने घर पर झंडा लहराए। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संकल्पना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी साल में एक बार आते हैं। उस दिन हम सभी लोग, देश के नागरिक, अपने अपने घर पे, व्यवसाय में, ऑफिस में झंडा लहराए और देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव मना रहे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाके सम्मानपूर्वक झंडा सभी नागरिकों को सौंप रहे कि वो देश का जो तिरंगा है वो अपने घर पे लहराए। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बहुत ही सम्मान के साथ देश का तिरंगा लेकर के आई। नरेंद्र मेहता जी को आपने कहीं ना कहीं तिरंगा भेंट किया, मिठाई भेंट की। नरेंद्र मेहता जी थोड़े दिन के लिए राजनीति से गायब हो गए थे, अब आए हैं। लोग क्या कहते हैं? एज ए नगर सेविका क्या कहेंगे? इनके काम से क्या संतुष्टि थी और होगी? सबसे पहले तो आफ्ताब भाई, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी मैं कि नरेंद्र मेहता जी की जो वापसी है, ये आप लोगों ने 2 दिन पहले जो बैठक लगाई थी उसमें जो लोगों की मात्रा थी वो तो आप लोगों ने खुद ही देख ली थी कि मेहता जी के कितने चाहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, लोग उन्हीं को चाहते हैं जिनका काम सराहते हैं। और मेहता जी की मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेहता जी ने मीरा भाईंदर के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। और ये काफ़ी लोग इस चीज़ से सहमत हैं, और जो लोग सहमत नहीं हैं, मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर वो ज़रूर सहमत होंगे। और उनका भी एक ही लक्ष्य होगा कि मेहता जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई मीरा भाईंदर को प्रगति की ओर लेके जा रहा है, और उनका साथ देंगे ये चीज़ करने में। मेहता सर, हमने आपसे एक सवाल किया था। नया नगर के कुछ लोग आए हुए थे, आपने कहा कि नया नगर भी मीरा भाईंदर में। मेरे कहने का मतलब ये था कि नरेंद्र मेहता ने वाकई में मीरा भाईंदर के नया नगर को भी भेदभाव की नज़र से नहीं देखा। रोड डेवलप किया तो वहाँ भी किया, कम्युनिटी हॉल किया तो वहाँ भी किया। सबसे बड़ी बात, जब इजाज़ खतीब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तब मैं उस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने कहा था कि यहाँ के कब्रिस्तान के लिए शेड लगा के दीजिए। आपने बिना किसी शर्त के उस शेड का काम पूरा करवाया। मेरे कहने का मतलब यही था, और मैं यही जानना चाहता हूँ कि आगे भी नरेंद्र मेहता जी का प्यार नया नगर के लोगों के लिए इसी तरह से बरकरार रहेगा, चाहे वो आपको प्यार दे या ना दे। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि देश की 130 करोड़ जनता, उसके अंदर सभी आए। मैं कहता हूँ कि मीरा भाईंदर की आज 13 लाख की आबादी है, 13 लाख की जनता, तो उसके अंदर सभी समुदाय के लोग, सभी जगह के लोग आ गए। विशेष तौर पे जब हम नया नगर की बात करते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ, और उसमें कभी भी सामाजिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से भेदभाव नहीं करता है। इस शहर का जो भी नागरिक मुझसे अपेक्षा रखता है या मेरा कर्तव्य बनता है कि शहर के प्रति जो करूँ, उस पर जात पात ये सबको दूर रख के, परे रख के हम विकास करते हैं।
फिर वो नया नगर की बात हो, दफन भूमि की बात हो, शमशान भूमि की बात हो, सभी क्षेत्र में काम करना हमारा कर्तव्य फर्ज है। वोट मिले ना मिले ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से करते हैं। मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ मेरा काम है कि सभी को साथ में लेके विकास करूँ, इसलिए कहा गया है सबका साथ सबका विकास। दैट्स वाई ही इज़ नरेंद्र मेहता। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें कुछ वोट मिले या कुछ वोट नहीं मिले, उसके काम करने में भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मीरा भाईंदर की बीजेपी का जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग है और उसका नेतृत्व करने वाले कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता ही हैं। यस, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी आपको कि यहाँ के बहुत से नेता जो हैं वो ये उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर मेट्रो नहीं बनेगी, पर आज आप देख रहे हैं किस तेज़ी से मेट्रो का काम चल रहा है और बहुत जल्द मीरा भाईंदर के रहवासी जो है उसमें प्रवास करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर। हम